नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि सुशासन की राज है, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। लेकिन यहाँ पे वैशाली थाने अंतर्गत फुलार पंचायत में एक मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि मामला संगीन है, जिस पर आप रोक लगाना चाहते हैं। आपके थाना प्रभारी बेकसूर लोगों को फंसाकर उनको जेल भेजना चाहते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ फुलार पंचायत के एक जनता है जो जुड़ गए हैं, जिनके साथ दारू मामले में क्या कुछ हुआ है। थाना प्रभारी द्वारा इन्होंने जांच का भी मांग किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। क्या मामला हुआ आपका? मामला है कि कल 25 तारीख को शाम में करीब 8 बजे के करीब प्रशासन की गाड़ी आई और मेरे दुकान पर लगा दिया, और दुकान पर लगाने के बाद कुछ नहीं बोला और सीधे पीछे मुँहे गया। पीछे मुँहे जाने के बाद मतलब कि 500 मीटर से आगे जाके पूरा खोजबीन किया तो उसको कुछ सामग्री बरामद हुआ। अच्छा। सामग्री बरामद हुआ, उसके बाद वो 1-2 घंटा खोजा। गाँव में बहुतों लोग काम करने वाले हैं, जो करता है ना करता है बहुत लोग हैं, किसका हम नाम बताएँ? और उसके बाद में वहाँ से रेड मारने के बाद में मेरे घर पर गए और वहाँ भी पूरा रेड-फेड ये वगैरह वो अपन जाँच पड़ताल किए। मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला, जिसका सामान था उसके यहाँ नहीं गए और हमको जाके फिर हम पता किए मेरे ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। अभी एफआईआर हुआ है कि नहीं? नहीं, थाना प्रभारी को हम कॉल किए कि हमारे घर पर आप क्यों गए थे शाम को? जी जी। तो तुम्हारा तो दारू बेचता है इसलिए जाते हैं। हम बोले बेचते थे, बेच नहीं रहे हैं। प्रमाण दीजिएगा, इसके बाद में आपको जो सज़ा देना होगा दीजिएगा, हम भुगतने के लिए तैयार है। यानी कि जो वो दारू बरामद हुआ था, तो वो आपका जमीन में से बरामद हुआ था? नहीं, मेरे ज़मीन में नहीं है, हमारा अथी फार्म से 500 मीटर आगे है। हमारा जितना जो मेरा रकबा है ज़मीन, उसमें हम सीसीटीवी कैमरा लगा चुके हैं। इसी के इसमें रास्ता है, कौन जाता है लेके न जाता है वो आए, मेरा कैमरा को चेक करे, और जब हम दोषी पाए जाते हैं तो जो सज़ा देना होगा दें। मेरे ज़मीन में बरामद नहीं हुई है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए हैं? यही सब हमको बार-बार फँसाया जाता है झूठे मुकदमा में, इसलिए अपना सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं। यानी कि पहले आप ये सब कारोबार करते थे क्या? हाँ, करते थे। करते। उसके बाद हम इस चीज़ से हमरा पर 1-2 को केस हुआ, तो हम इस चीज़ से निपटारा लेके हम कोर्ट में भी आवेदन दे दिए हुए हैं और जनप्रतिनिधि सबको आवेदन दे दिए हुए हैं कि यानी इस। कि कहीं न कहीं आपको लगा कि जो शराबबंदी है उसका पालन होना चाहिए और आपने ये सब छोड़ दिया। जी, कानून को हाथ में लेके हम काम करना चाहिए। यानी कि देखिए, ये कहना है इनका पे थाना प्रभारी द्वारा बिना जाँच किए हुए आते हैं, वहाँ से बरामद करते हैं, इनके घर पे भी छापा मारते हैं। वहाँ से घर से क्या कुछ मिलता है? घर से कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, हम कुछ करबे नहीं करते अभी तत्काल में, तो क्या मिलेगा? थाना कुछ प्रभारी क्या बोले हैं आपको? आप जाँच के लिए माँग किए हैं कि नहीं? हम जाँच के लिए माँग उनको कॉल किए, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, तो आई मतलब कि कुछ मतलब कि बोलने लगे तुम पर एफआईआर है, पहले का एफआईआर है, तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं कि पहले करते थे थोड़ा बहुत, तो पहले का एफआईआर है। वर्तमान में हम छोड़ दिए हुए हैं, जाँच किया जाए। बार-बार कहने पर उस पर संज्ञान नहीं ले रहे थे, तब लास्ट में बोले कि देखेंगे इस पर। देखेंगे। हुँ। यानी कि थाना प्रभारी महोदय, एक बार इस मामले को देखिए और जो निर्दोष है उसको मत फंसाइए। दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। क्या? जी, यदि हम दोषी हैं तो हम पर भी 1 एफआईआर नहीं 10-10 एफआईआर थाना प्रभारी कर सकते हैं। कुछ यदि हम दोषी होंगे तब जाँच करके इसको संज्ञान में लेके तभी आगे मुझे वो अपना कार्यक्रम करे सही ढंग से। वरीय पुलिस पदाधिकारी से क्या कहिएगा? ये जब नहीं सुनेंगे, इस पर जाँच नहीं करेंगे, तो हम वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास जाएँगे, थाना प्रभारी पर वो एक्शन लेंगे। उनके प्रति हम जो हमको करना होगा वो करेंगे, जब यानी एक्शन वो कि नहीं अगर लेंगे। ये गलत आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, इसके लिए आप कोर्ट तक जाएँगे। कोर्ट तक जाएँगे, एकदम जाएँगे। यहाँ से अगर सही जाँच नहीं होता है। यहाँ से यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे मुँहे जाएँगे। आगे मुँहे एकदम ज़रूर, एकदम विश्वास है कि वहाँ मिलना चाहिए। चलिए, चाचा जी लोग हैं इसी गाँव के हैं। क्या हुआ था चाचा? यही जो कह रहा है वही बात हुआ। क्या ये सच बात है, दारू बेचते हैं ये? कुछ दिन पहले अब नहीं बेचते हैं। अब नहीं बेचते। नहीं। लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा ये जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या है? थाना और गांव वाला कुछ लोग मिलजुल के ये कर रहे हैं, हमको सता रहे हैं उनको। यानी कि आपसी विवाद के चलते इनको फंसाना हाँ चाहते हैं। हाँ हाँ, यही बात है। यही बात है। हम्म। अभी ये क्या करते हैं? अभी दुकान चलाते हैं, फार्म है। यानी कि थाना प्रभारी महोदय, जो अगर जांच का विषय बनता है तो आप एक बार जांच कराइए और इनको जो दोषी है उनको पकड़िए। तो क्या कहिएगा चाचा, क्या कुछ मामला हुआ है? मामला जो हुआ से वहाँ नहीं थे, है ये नहीं है उस समय। कहिए ना। उसके बाद में इनकी रकवा में कहीं कुछ नहीं है।
अलग है 500 किलोमीटर 500 मीटर दूर है। दूर है। कुछ उस थोड़े पर तो बोलेंगे नाम लिखा हुआ है तो नहीं है कि किसका है। किसका है, इसलिए थोड़े कहेंगे जो कि यहाँ फलना का माल है, की बात थोड़े बोलेंगे। चलिए, तो क्या कहिएगा चाचा, यहाँ पे दारू जो बरामद कल हुआ, क्या कहिएगा? प्रशासन आई हुई थी, इन पर आरोप लगा रही है कि इन्हीं का माल है। ना नहीं, इसको नहीं है। इसका नहीं। ना चलिए, तो ये ग्रामीण लोग हैं, इनका भी कहना है कि इनका इनमें कोई भी प्रकार का संलिप्तता नहीं है। प्रशासन चाहे तो जांच कराए, जांच कराने के बाद ये खुद बोल रहे हैं कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर 5-5 FIR करे थाना प्रभारी। बाकी थाना प्रभारी महोदय से अंत में हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका एक बार जांच कराइए, और जांच कराकर जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। बाकी मेरा नाम दीपू कुमार हुआ, आप देख रहे थे DAV न्यूज एक्सप्रेस। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।